बड़े चाव से इमरान खान की हुकूमत को निकाला था। पीडीएम की जमातों का इत्तेहाद तो कायम रहा, लेकिन उसके अंदर आपको दरारें उभरती हुई नज़र आती हैं। कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हल्के हल्के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चिंगारी उठ आती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बजट की प्रोसीडिंग्स में बजट के पास होने के बाद तकरीर ना करने का ऐलान हो, या सिंध को मुख्तस किए जाने वाले उन फंड्स का मामला हो जिनका ताल्लुक सैलाब की तबाहकारियों से है, या पीसीबी के चेयरमैन को हटाए जाने का मामला हो, या इंटरव्यूज़ के अंदर कुछ जुमला बाजी हो। लगता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पुराने रिवायती हरीफों की तरह किसी न किसी मोड़ पर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। इसके साथ साथ बहरहाल इनके सामने चैलेंजेस काफ़ी हैं। मुआशी मामलात अगर ख़राब हुए और इस तरह ही रहे तो दोनों के गले पड़ेंगे, और अगर इमरान खान के मामलात तय न हुए कोर्ट्स के ज़रिए तो फिर आपको एक वकला की तहरीक की सूरत में भी एक चैलेंज उभरता हुआ नज़र आ रहा है। आपको पता होगा कि आज फॉर्मर चीफ जस्टिस ख्वाजा साहब ने अपनी तरफ से एक पिटीशन मूव की है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, और कहा है कि ये मिलिट्राइजेशन ऑफ जस्टिस है। अगरचे 1952 का एक्ट है जिसके तहत ये कोर्ट्स बनती हैं, लेकिन अब उनका मानना ये है कि सिविलियंस का ट्रायल इन कोर्ट्स में नहीं हो सकता। और फ़ौज की तरफ से बहरहाल ये बारहा कहा गया कि 9 मई के जितने भी कल्प्रिट्स हैं, इस बात से कतई नज़र के कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, उनकी क्या मुआशी हैसियत है, मुआशरती स्टेटस क्या है, उनका हमने एहतसाब कोर्ट्स के ज़रिए ही करना है। तो एक तरफ वकला आपको ज़रा सख्ती करते हुए नज़र आते हैं, जो चीफ जस्टिस हैं फॉर्मर वो पिटीशन दायर करते हुए नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ से कोर्ट्स का मिजाज भी आपको ज़रा सख्त होता हुआ नज़र आता है इन मामलात पर। ये चैलेंजेस है पीडीएम के। हमारे पास सेनेटर परवेश खान साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनका डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी मौजूद हैं नून लीग की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में हम आपको सेनेट के अंदर जो प्रिविलेजेस का बिल है जिसके तहत सेनेट चेयरमैन समेत जो मोहतरम नुमाइंदगान हैं उनके प्रिविलेजेस में इजाफा किया गया एक ऐसे वक्त में जब लोगों को खाने की पड़ी हुई है। इसके ऊपर बड़ी लहदे हुई है, जमातों ने रद्द-ए-अमल का भी इज़हार किया, लेकिन ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में होगा। तो मैं अगर क्विकली आपसे पूछ पाऊँ साहिबा कि वाक़तन पीपल्स पार्टी और PMLN जो बहुत पुराने रिवायती सियासी हरीफ हैं, अब अपनी उसी सिफ्त की तरफ वापस जाते हुए नज़र आ रहे हैं या इट्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप? देखिए, बहुत मामलों पर तो इट इज़ अ स्टॉर्म इन अ टी कप, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, जब एक कोलिशन जमातें साथ बैठती हैं तो फिर बहुत से मामलात होते हैं जो जमातों को अपने अपने हलकों में और अपने अपने सूबों में उनका जवाब देना होता है, और उसके लिए प्रेशर्स जो हैं ये कोई ऐसी नई बात नहीं। हमने एक कोलिशन चलाई और हमने 5 साल चलाई, और उसमें ये तो कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आपको याद होगा उस वक़्त अल्ताफ़ हुसैन थे और वो किस तरीके से हर दूसरे दिन हुकूमत टूटती थी और बनती थी। तो लिहाजा ये एक मेरे ख्याल में तो एक सियासी अमल का हिस्सा है। हमें सिंध के जो सैलाब के फंड्स थे उन पर तशवीश थी। वो सैलाब ज़दगान जो हैं वो आज भी ऐसे ही बैठे हैं, और वो वज़ीर-ए-आज़म का एक जो है वादा था उसके लिए हमने आवाज़ उठाई। और बात ये है कि अब ये भी एक हकीकत है, हम 2 मुख्तलिफ जमातें हैं और हम 2 मुख्तलिफ जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी अनलेस कि कोई इत्तेहाद या इस किस्म की चीज़ नहीं होती। और जब हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो हम एक दूसरे के खिलाफ ही बातें करेंगे। ये सब बहुत ही हेल्दी और एक तंदुरुस्त सियासी अमल का जो है निशान है। लेकिन हम वो नहीं करेंगे जो आपने माजी में देखा कि एक जो है पैराशूटर जमात जो PTI के नाम से वारिद हुई, उसमें जो उन्होंने किया जो बिला जो है सोचे समझे उन्होंने सब पाकिस्तान की जितनी सियासी क़यादत थी उनको पकड़ के अंदर किया, और उनके लिए जिन लोगों ने सहूलत कारी की, वो एक बड़ा अजीब और अलग सा अमल था, और वो तारीख की किताबों में इसी तरह काले लफ्जों में लिखा जाएगा। उस पे मैं आऊँगा मुझे ज़रा डॉक्टर साहब के पास जाने दीजिए। डॉक्टर साहब इससे अगर मैं पूछ पाऊँ, डॉक्टर साहब, ये हल्की फुल्की मुँहमारी चलती रहती है सियासत में। जैसा सेनेटर साहबा कह रही थी कि सियासत के अंदर तो ये तल्ख बातें होती रहेंगी, लेकिन पंजाब बैटल ग्राउंड है। पीपल्स पार्टी का फोकस पंजाब पर बहुत ज़्यादा है। मैं उनके लीडरान के बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब अब आएंगे, लाहौर में बैठेंगे, पीपल्स पार्टी के झंडे लहराए जाएंगे, और
पंजाब आपके लिए भी बड़ा क्रूशल है, तो आपको लगता है कि पंजाब चूँकि सियासी बैटल ग्राउंड है, तो ये जो छोटी मोटी सियासी मुमारी है ये एक बड़े मुकाबले या मुखासमत में तब्दील हो सकती है? देखिए, छोटे या बड़े कोई सियासी मुखालफत की बात नहीं है तलत साहब। PMLN और पीपल्स पार्टी दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। बेशक हम PDM का हिस्सा भी रहीं और अभी एक आप ये कहें कि कोalition गवर्नमेंट में हम इकट्ठे हैं, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि अगला इलेक्शन दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफार्म पे अपने अपने इंतखाबी निशान के नीचे लड़ें, अपने मंशूर के तहत लड़ें और एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ें। इसलिए आपको ये फ़िज़ा थोड़ी सी, चूँकि अब इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको इस तरह के बयानात भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ख़ास तौर पे कल नदीम चंद साहब का पंजाब के हवाले से जो मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को वक्त से पहले ट्रिगर कर दी है। तो वो बयानात उनके इलेक्शन कैंपेन के बयानात हैं। उनका कोalition में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मसाइल हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म हमेशा अपने तमाम एलाइज़ का और बिलखुसूस ज़रदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का बड़ा एहतराम करते हैं, हमेशा उनकी बात सुनी जाती है और अगर उनका कोई गिला शिकवा है भी तो वो दूर किया जाएगा। वो बिल्कुल इस सिलसिले में हमें कोई भी शक शुबा नहीं है। लेकिन मामला सिर्फ तारिक साहब एक बयान का नहीं है, चंद साहब के बयान का नहीं है। तलाल चौधरी ने भी ये बयान दिया है कि इलेक्शन हम चाहते हैं लेकिन कराची और कश्मीर जैसे इंतखाबात नहीं चाहते। तो ये भी ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अपना जब ज़ोर बाजू मनवाएगी तो फिर उसके अंदर इस तर्ज के इंतखाबात भी होंगे जिसके ऊपर नून लीग को एतराज़ है। इस इल्ज़ाम को या ख़दशे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इलेक्शन जो आइंदा आने वाला है वो इस वक्त मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सबका इस पर इत्तफ़ाक़ है। लेकिन ये वो इलेक्शन होगा जो इस इस्तेहकाम का सबब बनेगा, जो गैर मुतनाज़ा हो, शफ़ाफ़ हो, गैर जानिबदाराना हो और आवाम का उसके ऊपर एतमाद हो। अगर एक मुतनाज़ा इलेक्शन कराया जाएगा तो उससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे और जो चीज़ें अभी ख़ास तौर पे 9 मई का जो वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल आईं और उन तमाम अनासर को जो अपने ज़ाती मफाद के लिए कौमी इदारों पे हमलों तक चले गए, अफवाज पाकिस्तान के इदारे पे हमलों में और शहदा की यादगारों पे हमलों में मुलव्वस रहे, कोर कमांडर के घर पे हमले तक चले गए, ऐसे तमाम अनासर को जो कंट्रोल किया गया है, ये एक गैर मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद ही हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और उसका तसलसल होगा। इस कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, वरना कोई मुतनाज़ा इलेक्शन खुदा न खास्ता अगर हुआ तो फिर हालात जो है वो किसी के काबू में भी नहीं रहेंगे। मैं इसके बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ कि कोई भी मुतनाज़ा इलेक्शन जो है वो मुल्क को एक ऐसी सिमत में धकेल देगा कि फिर हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। फिर हालात मैं कहूँगा खुदा न खास्ता उसकी भी कैफियत बयान में मेरे जहन में है लेकिन मैं करना नहीं चाहता। इसलिए हम साफ़ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बात तो साफ़ शफाफ इलेक्शन की करती है और हमें उम्मीद है कि वो उसी तरह का इलेक्शन जो है उस पर रहेंगे, क्योंकि अभी कोई चीज़ भी ढकी छुपी नहीं रहती। अभी जिस तरह के मीडिया प्रोएक्टिव है और हालात जो हैं वो इस वक्त छुपाना या आप ये कहें कि कोई धांधली करना, ठप्पे लगाना और बंदा ये समझे कि मैं इसे छुपा लूँगा, वो छुप नहीं सकता और इस तरह का इलेक्शन से बेहतर है कि इलेक्शन ना हो। अच्छा सेनेटर साहब, अगर मैं इस पे वापस आऊँगा कि शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे, उसका मयार क्या है, जो सियासी मामलात हैं उनको आप एक जंगी नक्शे की सूरत में भी ले सकते हैं। मसलन पीपल्स पार्टी का जो बेस है इस वक्त स्ट्रॉन्ग बेस वो सिंध है, वो उन्होंने लोकल बॉडीज़ के ज़रिए सिक्योर कर लिया है। जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल नर्व सेंटर है उसमें उनका मेयर आ गया है। इसके अलावा पंजाब के अंदर उनकी जो इंग्रेस होगी वो आप समझें कि इट्स आइसिंग ऑन द केक। नून लीग बहरहाल पंजाब उनके पास मौजूद इस वक्त नहीं है, वहाँ पे केयर टेकर सेटअप लगा हुआ है, मरकज़ के अंदर हालात आपके सामने हैं, मुआशी जितने मसाइल हैं इनकी मिनिस्ट्रीज़ की वजह से, आपके पास तो बड़ी सिक्योर किस्म की मिनिस्ट्रीज़ हैं लेकिन इनकी मिनिस्ट्रीज़ की वजह से तमाम मलबा इन पर गिर रहा है। सो इन अ वे पीपल्स पार्टी तो बहुत कंफर्टेबल फील कर रही होगी इस माहौल में, क्योंकि उनके पास सिंध भी मौजूद है,
कराची में मेयर उनके पास अपना मौजूद है। पंजाब में अगर गेन होता है PTI की टूट फूट की वजह से तो वो नून का नुकसान होगा। सो इन अ वे लड़ाई तो बिल्ट इन है आपके इस नक्शे के अंदर। देखिए तलत, बात यह है कि सिंध तो हमारे पास पहले से मौजूद था। अब कराची के मेयर का इजाफा हुआ है, वो अच्छी बात है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि जब इलेक्शंस होंगे तब ना हम कहीं भी हुकूमत में होंगे और ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहीं भी होगी। केयर टेकर्स के नीचे इलेक्शन होंगे, और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वो केयर टेकर्स जो भी आएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असरअंदाज होने की किसी भी तरह से पोजीशन में होगी और ना होना चाहिए। लिहाजा उस वक्त क्या होगा, मैं ये समझती हूँ, अगर मैं आपको बिल्कुल ना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ, कि जब ये असेंबलीज जब भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और ये ख़त्म होंगी, उसके बाद जब केयर टेकर आएगा तो बहुत से सवालों के जवाब जो कभी हम शायद हमारे जहनों में कहीं हैं, हमें नहीं समझ आते, लेकिन वो उस वक़्त मामलात खुलकर सामने आएंगे। आज ये जो चार्टर ऑफ एक इकोनॉमी टाइप का एक ये जो है हुई है, इसमें भी आप देखिए बड़ी एक ये सिग्निफिकेंट मूव है, और इसमें भी इसका भी वो कि मैंने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो आपके पास है या नहीं है, लेकिन ये तमाम बड़ी सिग्निफिकेंट जो हैं, बड़ी ऐसी मूव्स हैं कि जिनका असर सियासत पर होगा। तो लिहाजा इस वक्त जो है ना, ये सोचना कि कोई एक जमात आ जाएगी या दूसरी जमात को धांधली के जरिए हरा दिया जाएगा, मैं इनको इतने बड़े इश्यूज नहीं समझती।